स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट सावर पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 26 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुई थी। इससे पहले मैंने 54 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया। उम्मीद है सभी लोगों ने सभी वीडियो को जरूर देखा होगा। और जब भी जो जीडी 2022 का एग्जाम चल रहा है उन सभी में सेम प्रीवियस यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। आप जिन लोगों का एग्जाम है उनसे जाकर कोई भी पूछ सकता है। A to Z प्रीवियस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी में कोडिंग डिकोडिंग का 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, सभी का A to Z सीटिंग अरेंजमेंट सेम टू सेम, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं उनका तो एक भी गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग ने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कोडिंग का, देखिए यहाँ पर हॉर्न्स को यहाँ पर देखिए यहाँ पर पलट कर लिख दिया है। सेम टू सेम यहाँ पर वैसा ही लेटर है, इसमें देखिए वैसा ही लेटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी का यहाँ पर सबसे बड़े वैल्यू का यहाँ पर सबसे पहले नाम लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर सबसे एस में से कौन सा वैल्यू है, एस का कितना होता है 19 होता है, यानी कि 19 सबसे ज़्यादा है, यानी कि एस पहले लिख दिया गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, आर का 18 होता है, ओ का 15, उसका एन का 14 और सबसे कम एच का होता है, यानी कि उस सभी का बढ़ते यहाँ सबसे बड़े और सबसे छोटे की तरफ लिखा गया है। तो हमें फैक्टर का भी उसी प्रकार बताना है। तो फैक्टर का क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा यहाँ पर हो गया टी के बाद क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर के बाद ओ हो जाएगा, ओ के बाद एफ हो जाएगा और सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का सबसे कम होता है और टी का यहाँ पर 20 होता है, यानी कि सबसे बड़े से छोटे तक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यहाँ पर कौन सा आकृति यहाँ पर आएगा। अगर आप देखें इस बॉक्स से इस बॉक्स में कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर देखिए भी कट है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कट है, यानी कि अगले बॉक्स में जो यहाँ पर भी जाएगा ये इस बॉक्स में कट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो स्टार वाला पार्ट, देखिए स्टार वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट कहाँ चला गया, देखिए प्लस वाला पार्ट यहाँ पर ऊपर चला गया इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर भी प्लस, यानी कि ये भी आगे चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार वाला पार्ट इस तरफ से इधर आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पंचभुज है यहाँ पर चला गया, यानी कि पंचभुज वाला पार्ट इस तरफ यहाँ हो जाएगा। और कौन सा बच गया, यहाँ पर देखिए ब्लैक पार्ट जो है यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में यहाँ नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर जो ये ब्लैक पार्ट जो गोला में है, यानी कि ये भी नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ इस तरफ करा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन हमें खोजना है। यहाँ पर देखिए कट तो ठीक है, यहाँ पर प्लस ठीक है, यहाँ पर पंचभुज भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला बॉक्स जो है यहाँ पर इस तरफ से नहीं होना चाहिए, इस तरफ से होना चाहिए ब्लैक पार्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बस वाला पार्ट में जो था यहाँ पर देखिए ऊपर में ब्लैक था, इसका जिसे पलटने के बाद नीचे में ब्लैक आ गया, यानी कि उसी प्रकार इसमें जो ब्लैक पार्ट इस तरफ से, यानी कि पलटने के बाद इस तरफ से आया, ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर कट ठीक है, प्लस भी ठीक है, पंचभुज भी है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लैक पार्ट इस तरफ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निश्चित कूट भाज्य रैट को यहाँ पर 39 लेके आएगा, बियर को यहाँ 26 लेके आए। तो यहाँ पर स्नेक को किस प्रकार लिखा जाए, अगर यहाँ पर हम रैट का लिखते हैं कोडिंग, तो आर के कितना होता है 18, ए का 1 और टी का 20, इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 8, 38, 1, 39, यानी कि 39 आ रहा है, यानी कि सेम टू सेम कोडिंग लिखना है। तो एस का कितना हो जाएगा 19 हो गया, एन का 14 हो गया, उसके बाद ए का 1 हो गया, के का कितना हो गया 11 हो गया और ई का कितना हो जाएगा 5 हो गया, यानी कि सभी को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का चयन करना है। यहाँ पर बोला गया कि इन्हीं दो सीट को मोड़ कर बनाया जा सकता है। पहले यहाँ पे विपरीत देख लीजिए, विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत यहाँ पर 6 हो गया, 2 का विपरीत 1 हो गया और 5 का विपरीत 3 हो गया। पहले 5 और 3 से देख लेता है, जो विपरीत संख्या आ गया वो नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए 5 और 3 आ गया, यानी कि ये नहीं बनेगा। उसका देखिए 5 और 3 किसी में नहीं है। उसके बाद देखिए 4 और 6 से चेक करते हैं, देखिए 4, 6 किसी में है, 4, 6 यहाँ पर किसी में भी नहीं है, यानी कि उसके बाद देखिए उसका कौन सा बच गया 2, 1, 2, 1 भी किसी में नहीं है एक के ऊपर, यानी कि अब कौन सा बच गया, यानी कि ए बी डी तीनों बन सकता है। तो ऑप्शन ही होना चाहिए ए बी डी। यहाँ पर देखिए ए बी डी नहीं है, यहाँ पर ए और डी दिया हुआ है, हमें तो डी यहाँ पर बी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि हमें सी तो लेना ही नहीं है। तो केवल कौन सा चीज टिक करेंगे, ए और डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ यहाँ पर जोड़ दिया गया, बी का अर्थ यहाँ पर गुना है, सी का अर्थ यहाँ पर घटाओ, डी का अर्थ यहाँ पर भाग है, यानी कि इन सभी में साइन को चेंज करके यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे कितना हो गया 10, 10 से डिवाइड करेंगे 90 में तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 और गुना है, यानी कि 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 चौका कितना हो जाएगा 88। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, उसके बाद 17 में से 10 गया तो कितना हो गया 7, 7 चौका 28, यानी कि यहाँ पर 28 घटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 में से 28 गया 60 और यहाँ प्लस का 9 या कितना हो जाएगा 69, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन की जिसमें दी गई आकृति नहीं, यानी ऐसी आकृति किस बॉक्स में नहीं थे। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही लग रहा है, जो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन गलत, सभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अरुणिमा जो है ने साहिल से कहा, मान के चलिए यहाँ पर हम साहिल से कहते हैं,
साहिल से कहते, साहिल को यहाँ लिख लेते हैं और अरुणिमा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं अरुणिमा। तो यहाँ बोला गया है तुम्हारे साले, तुम्हारे साले यानी कि साहिल से कहता है तुम्हारे साले, यानी इसकी जो है इसकी क्या हो जाएगा, इसके पत्नी यानी कि यहाँ पर पत्नी होगी यानी कि वाइफ, और वाइफ का भाई हो जाएगा यानी कि भाई यानी कि साले की इकलौती बहन, साले की इकलौती बहन कौन हो जाएगा, यहाँ पर उसकी पत्नी हो जाएगा, उसकी पत्नी की इकलौती बहन का पुत्र यानी इसका पुत्र, इकलौती बहन का पुत्र यानी उसकी बहन का पुत्र, यानी इन दोनों का पुत्र ही हो जाएगा यानी कि सन हो गया। उसके बाद देखिए मेरा नाती है, मानी कि इसका नाती है, तो यानी कि कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इसका अगर नाती हो गया तो यानी कि इसका ये बेटी हो गई, अरुणिमा की बेटी कौन हो गई, इसकी वाइफ हो गई, यानी कि इसके बीच कौन सा रिलेशन हो जाएगा, अरुणिमा की ये दामाद हो जाएगा साहिल, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए अरुणिमा ने कहा साहिल से कहता है तुम्हारे साले की इकलौती बहन, यानी कि साला जो है इसके साला जो हो गया उसकी बहन क्या हो जाएगी, उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ ही हो जाएगी, और वाइफ उसकी इकलौती बहन यानी कि उसकी इकलौती बहन उसकी वाइफ हो गई, बहन का पुत्र यानी कि इसका पुत्र तो उसका दोनों का पुत्र हो गया यानी कि सन, मेरा नाती यानी कि अरुणिमा का नाती है, तो यानी कि क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ जो इसकी बेटी हो जाएगी और ये दामाद हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 मित्र ए बी सी डी ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ए और बी एक दूसरे के बगल में, तो ए और बी एक दूसरे के बगल में लिख लिए। उसके बाद देखिए बी जो है ए और सी के बगल में, बी जो है ए और सी यानी कि ए और सी के बगल में बी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए जो है डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि डी यहाँ पर होगा तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो गया, 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है ए बैठ गया। उसके बाद देखिए डी दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, दाएं दूसरे सिरे पर, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर एक और हो जाएगा कोई, तभी तो ये दूसरा सिरा पर होगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, जो बचा हुआ है यानी कि ई बच गया, यहाँ पर ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, बाएं सिरा इस तरफ होगा यानी कि तीसरे स्थान बताना है, 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर कौन है, सी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार ऑप्शन में होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए 308 कैसे आया है, अगर हम 11 और 7 का गुना कर देते हैं, 11 7 कितना होता है, 11 7 है 77, और 77 में हम 4 से गुना करते हैं तो 308 हो गया। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर 4 से ही गुना क्यों, आप कुछ कितने से भी गुना कर सकते थे। यहाँ पर देखिए अगर 11 में से 4 में से हम घटाएंगे तो कितना हो गया, 11 से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी कि उसी प्रकार हम 4 से गुना करेंगे, वैसा ही ऑप्शन हमें टिक करना पड़ेगा। अगर हम मान के चलिए यहाँ पर देखिए इन दोनों को ले लेते हैं तो 9 8 72, और 72 का हमें कितना करना है, 1 गुना, तो यानी कि 72 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 160, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए 16 छक कितना हो गया, 16 छक 96 हो गया, और 96 में हमें कितना गुण से गुना करना पड़ेगा, इसका कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 10, यानी कि 96 तो 960 हो गया, यानी ये भी गलत है। उसका थर्ड ऑप्शन देखिए 12 और 9 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 9 कितना होता है 108। उसके बाद देखिए 12 से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि गुने 3 कितना आता है, 8 3 24 का 4 हासिल 2 और 3 यानी कि 324, यानी कि बीच वाला ऑप्शन मिल रहा है जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडिंग में भाग लिया। पहले एक गोला बना लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा गोला बना लिए, इसमें क्या है 120 ने है क्ले मॉडिंग, यानी क्ले मॉडिंग के एम से लिख लेते हैं। यहाँ पर टोटल कितना है 214, 214 को यहाँ पर साइड में लिख लीजिए। उसके बाद बोला गया है 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया और 36 कर्मचारियों ने दोनों क्ले और मॉडिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया, यानी कि दोनों के बीच ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर 130 यहाँ पर हो जाएगा, जो यहाँ बोला गया पोस्टर मेकिंग इसको लिख लेते हैं, और बीच में कितना है, बीच में 36 हो गया, तो बीच में हम 36 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए यदि प्रत्येक कर्मचारी ने 2 गतिविधियों में कम से कम 1 में भाग लिया तो कितने कर्मचारी ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया, यानी कि इसमें कितने व्यक्ति ने लिया। यहाँ पर 130 में से 36 घटा देंगे तो इसका सिर्फ बच जाएगा, यानी 130 में से अगर 36 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 94 बच जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, गति का स्पीडोमीटर से वही संबंध है जो वायुदाब का। देखिए स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, गति को मापा जाता है, वायुदाब किसको मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुदाब का मापा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया है, अनाज चुकंदर और कीवी। यहाँ पर देखिए अनाज तो सिर्फ अलग हो गया, उसके बाद देखिए चुकंदर और कीवी ये दोनों फल है, यानी कि चुकंदर और कीवी जो है ये दोनों फल है, लेकिन यहाँ पर फल वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इसके अंदर दोनों अंदर आता है, यहाँ तो फल दिया ही नहीं गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा ही ऑप्शन होगा जो यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि देखिए फोर्थ ऑप्शन ऐसा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 21 से 32 कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 32 से 54 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 22 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए 11 दूना 22, 11 33, यानी कि 33 बढ़ेगा, यानी कि 54 में 33 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 3 8, यानी कि 87 बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए के से एच कितना घट रहा है, यहाँ पर एच के बाद आई जे के यानी कि माइनस का 3 घटा, उसके बाद एच से सी कितना घटा, माइनस का 5 घटा, यानी कि फिर से हमें 3 घटाना पड़ेगा, यानी कि सी से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम से जे कितना घट रहा है,
यहाँ पर जे से के एल एम यानी कि 3 घट रहा है, यानी उसके बाद जे से कितना घटा, यहाँ पर देखिए 5 घट गया। अब कितना घटेगा, 3 घटेगा, तो ई से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए सी मिल गया। और इतना ही सब चेक करते हैं ए सी कौन सा ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट में ही ए सी दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर कुछ नहीं घट रहा है, बस पहले 3 घटा, उसके बाद फिर से देखिए 5 घटा, उसके बाद फिर से यहाँ की 3 घटेगा, यानी कि इसी प्रकार ये घट रहा है, 3 5 3 इसी प्रकार ये घट रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में ऑप्शन पे ही ज़्यादा ध्यान बनाए रखना है, जितना जल्दी ऑप्शन मिल जाए और ऑप्शन को टिक करे और आगे बढ़ जाए, नहीं तो अगर पूरा बनाने के लग जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और आगे पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए, कोई भी लड़की संगीतकार नहीं, यानी कि कोई भी लड़की जो है संगीतकार नहीं, संगीतकार को हम ऐसे लिखते हैं, लड़की को एल से लिखते हैं, यानी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए कोई भी संगीतकार शिक्षक नहीं है, कोई भी संगीतकार जो है ये शिक्षक नहीं है, शिक्षक को हम टी से लिखते हैं, क्योंकि एस से लिखे देंगे तो दोनों गड़बड़ हो जाएगा, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं। उसके बाद देखिए सभी सितारे संगीतकार है, यानी कि सभी सितारे जो है संगीतकार है, यानी कि सितारे वाला पार्ट जो है यहाँ पर इसके अंदर में आ जाएगा, एस टी से आ जाएगा, यानी कि इसके बीच हम लिख लेते हैं एस टी, क्योंकि सभी सितारे संगीतकार है, संगीतकार को हमने एस लिखा था। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कोई भी सितारा लड़की नहीं है, कोई भी सितारा लड़की नहीं, बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि देखिए संगीत ही नहीं होगा तो सितारा कैसे होगा, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी सितारा शिक्षक नहीं, यानी कोई भी सितारा जो शिक्षक नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि संगीत नहीं है तो वह सितारा कैसे हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 31 है, 37 है, 41 है, 43, यहाँ पर सभी अब दिख रहा होगा प्राइम नंबर है, यानी 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 37 आता है, 37 के बाद 41 आता है, 41 के बाद 43 है, और 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 44 45 46, यानी कि 47 जो प्राइम नंबर आएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 1 से 104 किस प्रकार संबंधित हो, यानी कि 16 से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम 8 का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और हम 8 का यहाँ पर कर देंगे गुना 5 से, यानी कि कितना हो जाएगा 8 5 40 होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 104 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 16 से कर देंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। उसके बाद 16 का यहाँ पर गुना 5 से कर देंगे, 16 5 कितना होता है 80, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 336, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण को दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि ये सभी त्रिभुज वाला पार्ट इस तरफ से चल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में त्रिभुज हो गया, बीच वाला ये भी पलट गया, यानी कि इस तरफ आ गया, और ब्लैक वाला पार्ट लास्ट से चला गया, और बिंदु वाला पार्ट इस तरफ से चला गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आयत वाला पार्ट इस तरफ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी को यहाँ पर रैंकिंग में सजाना था। फर्स्ट में देखिए 4 3 2, यानी कि मैं 2 3 और 4, 3 में से पहले कौन होगा, देखिए सभी में पी आर ओ दिया हुआ है, इतना तो हमें चेक करना नहीं है। उसके बाद देखिए बी और पी और एफ दिए, तो पहले बी वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए 4 1 2 है, यानी कि 4 नंबर 1 और 2, यानी 1 2 पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पी आर ओ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 तो हो चुका है, हमें 4 और 1 चेक करना पड़ेगा, यानी कि 4 नंबर और 1 नंबर। देखिए यहाँ पर जी है, और यहाँ पर देखिए एफ है, तो पहले एक एफ वाला पार्ट हो, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बच गया, यहाँ पर 4 तो हो गया, यानी 1 हो गया। अगर 2 4 1 देखते हैं, 2 4 1 किसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 4 1, बाकी किसी भी ऑप्शन में 2 4 1 नहीं है, तो इतना ही से हमें ऑप्शन मिल गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को यहाँ पर फिल करना है, तो पहले काउंट कर लीजिए इसमें कितना लेटर, 15 लेटर है, 15 का कितना बनेगा 5 और 3 का पेयर बनेगा, यानी कि कितना होगा, यहाँ पर 3 4 5 लास्ट में एम आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पर भी एम आ रहा है और यहाँ पर भी एम है, तो एम से पहले क्या हो जाएगा, एम से पहले यहाँ यू है, तो यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू से पहले क्या आ जाएगा, यू से पहले यहाँ पर ए है, तो यानी कि यहाँ पर ए हो गया, और ए से पहले क्या है, ए से यहाँ पर देखिए जेड है, तो यानी कि जेड हो गया यहाँ पर, और जेड से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जेड से पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जेड हो जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड के बाद ए है, और ए के बाद क्या है एफ है, तो यानी कि यहाँ पर एफ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एफ और एफ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए जेड हो चुका है, एफ के बाद क्या है, एफ के बाद यू हो गया, और यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर भी एफ हो जाएगा, यानी कि सभी फिल कर लिए। उसके बाद लिख लेते हैं ए एफ जेड यू जेड एफ यू, ऐसा किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ, 6 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र बैठे हैं, यानी कि ऊपर में भी 3 मित्र है और नीचे में भी 3 मित्र है, तो हमें उसी प्रकार यह 2 सीटिंग बैठाना है। यहाँ पर देखिए एस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं, यानी कि एस जो है किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी जो है आर के बगल में, यहाँ पर हम मान के चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर टी लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर टी लिख लेते हैं, यहाँ पर आर के बगल में, सॉरी यहाँ पर आर लिख लेते हैं, आर जो है और टी बगल में, यानी कि टी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर जो है यू के विकिरणित बैठा हुआ है, यानी कि आर जो है यू के विकिरणित, अगर यू यहाँ पर होगा तभी तो इसका विकिरणित बैठ जाएगा।
और एक दूसरे के सामने बैठ गए। उसके बाद देखिए पी जो है यू के बाएं और दूसरे स्थान, यू के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर पी आ जाएगा। अब कौन सा बच गया, यहाँ पर बोला गया यहाँ पर एस आ जाएगा, क्योंकि बोला गया था एस जो है किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं आएगा, यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर एस ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा बचा हुआ है, यानी कि क्यू बचा, यानी कि क्यू यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा मित्र समान पंक्ति में बैठे हुए, यानी आर टी क्यू और पी एस यू, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए आर टी क्यू यहाँ पर है और पी एस यू यहाँ पर, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक निश्चित कुटभाषा में इंस्पायर को इस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर तो फॉरगिव को किस प्रकार लिखा जाएगा, जैसे इसमें है उसी प्रकार हम फॉरगिव के साथ करेंगे। यहाँ पर देखिए आई से कितना हुआ, जे हुआ, यानी कि +1 बढ़ा, तो हम एफ से भी +1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से पी कितना बढ़ रहा है, ओ पी, यानी कि प्लस का 2 बढ़ रहा है, तो यानी कि हम ओ से भी 2 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी क्यू। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस से क्या बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 1 बढ़ा, तो हमें तीसरा के साथ +1 करेंगे, तो 8 से +1 कर देखिए क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगर इतना ही सब चेक करके देखते हैं, जे जी क्यू एस, जी क्यू यहाँ पर जी क्यू एस होना चाहिए, आर है, यहाँ पर देखिए जी क्यू एस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत हो गया। हमारा बच गया कौन सा, 2 और 4 बच गया, तो इन दोनों में से सेटिस्फाई करना है। उसके बाद देखिए चौथा अक्षर इसमें देखिए पी है, पी से यहाँ पर टी कितना हो रहा है, क्यू आर एस टी, यानी कि प्लस का 4 बढ़ रहा है, तो यानी कि उसी प्रकार हमें यहाँ पर जी के साथ +4 करेंगे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि जी के बाद एच आई जे के हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर देखिए एल है, तो यानी कि पहले हमें के वाला पार्ट चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन देखिए, जैसे इस प्रकार एच से के कितना बढ़ रहा है, कि आई जे के यहाँ 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए के से ओ कितना बढ़ा, प्लस का 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए एन से एस कितना बढ़ा, प्लस का 5 बढ़ा, यानी कि वैसा ही हमें 3 4 5 बढ़ाना है एम पी एस में, तो एम से 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 13 3 16, 16 का पी होता है, उसके बाद पी का 16 होता है, और 16 में 4 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का टी हो जाएगा। उसका देखिए एस का 19 होता है, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 कितना का होता है, एक्स का होता है, यानी कि पी टी एक्स कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 3 किसी प्रकार का संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्यू से जेड कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर क्यू 17 होता है, 17 से 26 जाना था, यानी कि 17 9, यानी कि प्लस का 9 बढ़ा। उसका देखिए एम से भी कितना होता है, 13 9 22, यहाँ पर भी 9 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू से, यानी कि यहाँ पर भी 9 बढ़ना चाहिए, और के से देखिए के कितना था, 11 11 9 20, यहाँ पर बिल्कुल 9 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 17 और 9 यहाँ पर वाई ही दिया है, यानी कि यहाँ +8 ही बढ़ रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम और उसे काटने के बाद विधि दर्शाया गया था। कागज को खोलने के बाद कैसा आकृति देगा, इसको पहले जूम कर लेते हैं, कैसा आकृति बनेगा वो हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए पास में एक वृत्त है, यानी कि यहाँ पर भी वृत्त आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ग आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ग पास में आ जाएगा, और दूर वाले दूर में हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाले पास में हो गए वृत्त यहाँ पर, और ये वर्ग जैसे ये दोनों इस तरफ पलटेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इधर नीचे तरह की तरफ चलाएगा, यानी कि 2 वृत्त यहाँ पर चलाएगा, और ये 2 वर्ग जो है यहाँ पर सामने में आ जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा। तो ऐसा ही ऑप्शन होगा। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 2 वृत्त ठीक है, यहाँ पर भी वर्ग ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ग होना चाहिए और यहाँ पर वृत्त होना चाहिए, यहाँ तो गलत हो गया। उसका देखिए यहाँ पर भी वृत्त ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ग होना चाहिए, यहाँ पर 2 वर्ग होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ ठीक है, यहाँ पर वृत्त दिया हुआ ठीक है, ये भी वृत्त दिया हुआ, और यहाँ पर वर्ग, यानी कि थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिस क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और स्टैटिक जीके और लूसेंट ये सभी सीरीज का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट से मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, आपको रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने जितना भी सोल्यूशन कराया है उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस आप ये पूरे 63 शिफ्ट का जो लोग नहीं देखे, प्लीज़ एग्जाम से पहले सारा देख लीजिएगा, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना, और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पकड़ के रखिए, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वही क्वेश्चन को तैयारी करके ही जाइए, इससे बाहर तो नहीं आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के धन्यवाद।